के पार्टी के लोग हैं, आरजेडी के लोग हैं जो अपना श्रेय लेना चाहते हैं। तो मैं उन लोगों से कहना चाहता हूं कि सरकार की दृष्टि लोगों का मांग है कि 13 नंबर गुमती पर आरओबी का निर्माण हो, वह भी भारत सरकार रेल मंत्रालय में। देखिए, सर्वप्रथम अंग्रेजी का जो नव वर्ष है, नव वर्ष के पूरे मधुबनी वासियों को शुभकामना देता हूँ। और मकर संक्रांति के अवसर पर भारतीय जनता पार्टी हर वर्ष चूड़ा दही का भोज आयोजन करता है। उसी क्रम में 14 तारीख से एक दिन पूर्व 13 तारीख को आज पूरे मधुबनी जिला के कार्यकर्ताओं के साथ यहाँ पर दही चूड़ा का भोज का आयोजन किया गया है। और दही चूड़ा के भोजन से आज एक पूरे जिला में भारतीय जनता पार्टी में नए ऊर्जा का संचार होने जा रहा है। और पूरे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जुटे हैं और हम लोगों का अब एक ही लक्ष्य है। जो चुनाव होने वाला है, अक्टूबर नवंबर में बिहार विधानसभा का चुनाव होने वाला है, उस चुनाव में मधुबनी में 10 विधानसभा सीट है। 10 का 10 सीट जीतना हम लोगों का लक्ष्य है और निश्चित रूप से हम लोग 10 का 10 सीट जीतेंगे। इसी क्रम में आप लोगों को सबको पता है कि भारतीय जनता पार्टी के नए जिला अध्यक्ष की भी घोषणा हुई है। प्रभांशु झा जी बिल्कुल युवा कार्यकर्ता हैं, ज़मीन से जुड़े हुए कार्यकर्ता हैं। इनके अध्यक्ष बनने से पार्टी में हर्ष व्याप्त तो है ही, खासकर युवाओं में बहुत ही जोश भर गया और बड़े उत्साहित है काम करने के लिए, पार्टी के काम करने के लिए उत्साहित है। और हमारे पार्टी में कई पूर्व जिला अध्यक्ष हैं। यहाँ पर 3 पूर्व जिला अध्यक्ष बैठे हुए हैं। घनश्याम ठाकुर जी हैं, भोगेंद्र जी हैं, बचोल जी हैं, ये पूर्व जिला अध्यक्ष हैं। और बहुत सारे हमारे वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं। तो उनके आशीर्वाद से बुजुर्गों का जोश, बुजुर्गों का होश और युवाओं का जोश जब मिलन हो जाएगा तो निश्चित रूप से हम 10 का 10 विधानसभा आने वाला चुनाव में हम चुनाव जीतेंगे। और माननीय मुख्यमंत्री जी का कल प्रगति यात्रा, कल झंझारपुर मधुबनी आगमन हुआ और उन्होंने वहाँ पे हजारों करोड़ का मधुबनी जिला को उन्होंने सौगात दिया है। चाहे आपको कोसी नहर हो कि कमला नहर हो, मधुबनी में आपको अंतर्राज्यीय बस स्टैंड का निर्माण हो कि मधुबनी में रिंग रोड का निर्माण हो, और भी कई महत्वपूर्ण आरओबी उन्होंने दिया है। जयनगर में आरओबी दिया है और भी कई सड़कों का उन्होंने घोषणा किया है। इससे मधुबनी विकास होगा। और आप लोगों को बता दें कि जो बरसों से मांग था मधुबनी में स्टेडियम का, वह भी स्टेडियम स्वीकृत हो गया है, बन रहा है और वही भव्य निर्माण होगा। और यहाँ पर एक और यहाँ पर मधुबनी लोगों का मांग है कि 13 नंबर गुमती पर आरओबी का निर्माण हो, वह भी भारत सरकार रेल मंत्रालय में वो प्रगति की ओर है, वह एस्टिमेट में प्राकलन बनने की स्थिति में है। और सबसे हर्ष का विषय ये है कि यहाँ से उड़ान सेवा भी चलाने की योजना है और मधुबनी में छोटा हवाई अड्डा भी बनेगा, ऐसा मुख्यमंत्री जी ने घोषणा किया है। तो मुख्यमंत्री जी उससे पहले दरभंगा भी आए थे और वहाँ भी उन्होंने हजारों करोड़ का उन्होंने घोषणा किया है। तो इस घोषणा से पूरे मिथिलांचल में सिर्फ डबल इंजन की सरकार ही कर सकती है। डबल इंजन की सरकार, अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा डबल इंजन ही सरकार कर सकती है। वहाँ केंद्र में मोदी जी हैं और यहाँ नीतीश कुमार जी हैं। जब से डबल इंजन की सरकार बनी है, चारों तरफ विकास ही विकास हो रहा है। और आप लोग देख रहे होंगे कि दरभंगा जाते होंगे तो हवाई अड्डा जो है, जो मोदी जी कहते थे हवाई चप्पल से हवाई जहाज, ये लोगों का सपना साकार हुआ है। और दरभंगा में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा का भी निर्माण होने जा रहा है, बड़ी तेज़ी से काम हो रहा है। और सड़क के मामले में देख रहे हो कि आमस भी काम हो रहा है। एक दरभंगा दिल्ली मोड़ से जयनगर जो चौड़ीकरण और सुदृढ़ीकरण सड़क का निर्माण होने जा रहा है, जिसमें फर्स्ट फेज में केवटी तक उसका टेंडर हो गया है, हाथ लगने वाला है। और फिर केवटी मनवारी से जयनगर तक उसका भी प्राकलन बन गया है और वह भी
टेंडर की स्थिति में है उसका भी जल्द टेंडर हो जाएगा, उस रोड का भी निर्माण हो जाएगा। मोटा मोटी हमको लगता है कि 2000 करोड़ का उस सड़क में लागत आएगी। योजनाएं बहुत है, गिनाने लगेंगे तो बहुत सारा योजना होगा, लेकिन इस बीच में बहुत लोगों को देखते हैं जो विपक्ष के पार्टी के लोग हैं, आरजेडी के लोग हैं, जो अपना श्रेय लेना चाहते हैं। तो मैं उन लोगों से कहना चाहता हूं कि सरकार की दृष्टि है, ये सरकार की इच्छा शक्ति है, ये हमारे सरकार में हो रहा है। उन लोगों को अपने 15 साल के कार्यकाल का जो उनका शासन था, पहले उसके विकास का उनको देना चाहिए कि 15 वर्षों में क्या हुआ था। मधुबनी शहर का सौंदर्यीकरण हो, मधुबनी शहर का रोड का कैसे विकास हो, उस दिशा में भी हम लोगों ने माननीय मुख्यमंत्री से मांग किया था। और एक और मांग किया हमने कि यहाँ पर गंगा सागर पोखरा है, उसका सौंदर्यीकरण, जैसा मिथिला हाट में पोखर का सौंदर्यीकरण है, हम लोगों ने प्रमुखता से सभी लोग, यहाँ मेयर साहब बैठे हैं, घनश्याम जी बैठे हैं, बचौल जी बैठे हैं, हम सभी लोगों ने मांग किया और सभी लोगों ने अपने अपने विधानसभा क्षेत्र में जो महत्वपूर्ण कार्य है, जो लंबित है, जो होना चाहिए, उस चीज़ की भी कल चर्चा हुई। इसलिए विपक्ष के लोगों को हम कहना चाहेंगे कि सरकार की देन है, ये डबल इंजन की देन है। हम उनको कहेंगे कि आप काम इतना हुआ है मधुबनी में, कम से कम नीतीश जी को, मोदी जी को धन्यवाद तो दीजिए। लेकिन धन्यवाद देने के अलावा अपनी बात कहते हैं। इतने दिन तो थे, क्यों नहीं करा पाए? सब दिन थे ये लोग 15 साल तक, क्यों नहीं कर पाए? इसलिए डबल इंजन की सरकार की देन है, नरेंद्र मोदी जी की देन है, यहाँ नीतीश कुमार जी की देन है। और आने वाले समय में जनता फिर से 10 के 10 विधानसभा, मैं तो कहूँगा दरभंगा और मधुबनी 20 के 20 विधानसभा इस बार एनडीए के झोली में जाने वाला है। आप लोग यहाँ पर आए मकर संक्रांति के अवसर पर, आप लोगों को भी धन्यवाद देते हैं और आप लोगों से आग्रह करते हैं कि चूड़ा दही खा के ही यहाँ से आप लोग जाइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जनताओं के बीच 2 प्रश्न के लिए आक्रोश है। पहला सवाल है, जो मधुबनी में कहीं कृषि विद्यालय नहीं है, जैसे प्रगति यात्रा में हो तो जनताओं का अपेक्षा था जो कृषि विद्यालय और सेंट्रल स्कूल यानी केंद्रीय विद्यालय, इस दोनों के लिए जनताओं के बीच आक्रोश है। देखिए, कृषि विश्वविद्यालय का एक मानक होता है, बगल में आपको पूसा में कृषि विश्वविद्यालय एक मानक होता है, लेकिन हम लोग भी प्रयास करेंगे, लेकिन अभी तक इस स्वीकृति नहीं हुई। लेकिन उस मानक पर अगर आएगा मधुबनी तो निश्चित रूप से खुलेगा। और जहाँ तक केंद्रीय विद्यालय की बात है, भारत सरकार ने पास कर दिया है और कई जगहों का ज़मीन का प्रस्ताव गया हुआ है बिहार सरकार को। कुछ ज़मीन का में कुछ विलम्ब के कारण अभी तक निर्माण नहीं हुआ है, लेकिन लगता है कि जल्द ही हम लोग उस दिशा में इस समस्या को सुलझा लेंगे और केंद्रीय विद्यालय का भी निर्माण होगा।